सो ये आपका बायोलॉजी का लेक्चर 1 है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिक बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सेल क्या होता है उसके बारे में बेसिक जानेंगे। एक बार देखते हैं कि क्या आप ऑलरेडी आप लोग तो पढ़ा हुआ होगा ही, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है वो हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक बार देखते हैं कि किस तरह से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। तो बायोलॉजी, सबसे पहले आपको कुछ नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले कुछ नाम याद होना चाहिए, लेमार्क और ट्रीवायरेनस। लेमार्क एंड ट्रीवायरेनस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्म क्वाइन किया, टर्म बायोलॉजी को क्वाइन किया। मतलब टर्म बायोलॉजी हम इसको नाम बोलेंगे, वो किन्होंने बोला, लेमार्क एंड ट्राइवेनस। सिंपल। बायोलॉजी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग प्लांट का स्टडी करेंगे, जूलॉजी में हम लोग एनिमल का स्टडी करेंगे। बॉटनी का फादर किनको कहते हैं, थियोफ्रास्टस। बॉटनी जो कि प्लांट का स्टडी होता है, उनके फादर होते हैं थियोफ्रास्टस। और जूलॉजी, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल, उनके फादर कौन है, एरिस्टोटल। अरस्तु, ठीक है। और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं एरिस्टोटल को। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हम लोग 4 नाम पढ़े, लेमार्क, ट्रीवायरेनस, इन्होंने टर्म बायोलॉजी क्वाइन किया। बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस, जियोलॉजी के फादर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बायोलॉजी के भी फादर होते हैं। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग तो समझते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइन कैसे करते हैं। किसी को आप बढ़ते हुए देख सकते हैं तो आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। किसी को आप सांस लेते हुए देख सकते हैं तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। किसी को आप रिप्रोडक्शन करते हुए देख रहे हैं तो आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। किसी को मूव करते हुए देख रहे हैं तो आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। किसी का मतलब कलर चेंज हो रहा है, तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसको आप माइक्रोस्कोप में देख के आपको पता चलता है, ऐसे तो आप अपने नेक्ड आई से उसको देख भी नहीं पाते। तो सिंपल, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब लाइफ प्रोसेस, लाइफ चल क्या रहा है, मतलब कॉमन क्या है। सबका लाइफ अलग अलग है, बट उस लाइफ में कॉमन क्या है, तो उस लाइफ में कॉमन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक लाइफ प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव फेज, कैटाबॉलिज्म मतलब डिस्ट्रक्टिव फेज। कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब काटना, कैटा मतलब काटना, मतलब डिस्ट्रक्टिव फेज। तो या तो आपके बॉडी का सेल या तो बन रहा है तो एनाबॉलिज्म हो गया, या तो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। और सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक बोल देंगे, ठीक है, या स्ट्रक्चरल एंड बेसिक एलिमेंट बोल देंगे बॉडी का, उसको सेल बोलते हैं। तो जो भी चीज हो रहा है सेल में ही हो रहा है, तो सेल का ही एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म आप बोल सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन फेज में या डिस्ट्रक्शन फेज में, ठीक है। तो चलिए अब लोग पढ़ते हैं सेल। सेल क्या होता है ये आपको बेसिक पता चल गया, इंट्रोडक्शन, ठीक। सेल क्या होता है, सबसे पहला टर्म है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। सेल क्या स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। इसमें फिर से 2 नाम आता है, रॉबर्ट हुक एंड लीवन हुक। रॉबर्ट हुक एंड लीवन हुक। तो रॉबर्ट हुक जो कि सबसे पहले सेल को टर्म करते हैं या फिर सेल का डिस्कवर करते हैं, सेल का डिस्कवर करते हैं। कौन, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवर करते हैं, लेकिन जिस सेल का डिस्कवरी करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या होता है, जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, जो कि डेड है। सेल वॉल डेड होता है, जो कि प्लांट के को रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल का डिस्कवर किए, बट उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया वो सेल वॉल था। और वही लीवन हुक, दूसरे पर्सन आते लीवन हुक, उन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल का डिस्कवरी किया, ठीक। 2 नाम इससे जुड़ा हुआ है सेल से। उसके बाद बढ़ते हैं प्रोकार्योटिक सेल। 2 तरह का सेल होता है, प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक मतलब प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल मतलब जो अपने इनिशियल स्टेज में, मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि सिंगल सेलुलर एनिमल, ठीक है। उसमें तो एक ही सेल का तो जान वो बना हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, बस एक सेल का। तो क्या उसमें बहुत सारा चीज होगा, नहीं, प्रिमिटिव होगा, मतलब एकदम बेसिक होगा। लैक्स न्यूक्लियस लिखते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अंदर जो होता है वो जो सेल होता है, ठीक है, सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है सबसे मेन। तो सबसे मेन न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकार्योटिक सेल एक तो प्रिमिटिव होता है, उसमें न्यूक्लियस भी कम होता है,
जो सेल डिवीजन है वो डायरेक्ट होगा, सेल डिवीजन डायरेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक, ये सेल है, इसका डायरेक्ट डिवीजन हो जाएगा, ये आधा आधा पटेगा, ये इधर चल गया, ये इधर चल गया, सिंपल। सेल डिवीजन डायरेक्ट होता है। सिंगल नेकेड क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोजोम तो होता ही है लेकिन वो भी सिंपल नेकेड, मतलब एकदम सिंगल होता है और नेकेड होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरिया सेल होता है वो प्रोकार्योटिक सेल होता है। तो प्रोकार्योटिक बेसिक सेल हो गया, प्रिमिटिव होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है, सिंगल नेकेड क्रोमोजोम होगा। ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्रोमोजोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यूकार्योटिक सेल क्या होता है। जो हम लोग का सेल होगा वो क्या यूकार्योटिक होगा। करोड़ों सेल्स है हम लोग के बॉडी में, और डेवलप भी सेल है। सेल डेवलप है मतलब देखिए प्रोकार्योटिक में तो एक ही सेल है, तो उसमें डाइजेशन भी वही सेल कर रहा है, एक्सक्रीशन भी वही सेल कर रहा है, खा भी वही सेल से रहा है, तो एक ही सेल सारा काम करता है। बट यूकार्योटिक में अलग अलग सेल अलग अलग काम करता है। आपका नर्व सेल अलग है, आपका मसल अलग है, हर मतलब डाइजेस्टिव सेल अलग है, हर सेल अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है, अलग अलग काम। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, देखिए ऑर्गन मतलब तो पता है ऑर्गन, ठीक है, अलग अलग हमारे शरीर में ऑर्गन होता है। सेल ऑर्गेनेल मतलब ये आपको सेल है, ठीक है, तो इसमें ऐसा सिर्फ नहीं कि न्यूक्लियस ही रहेगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्गी बॉडी भी होगा, ठीक है, राइबोसोम भी होगा, तो बहुत सारा पार्ट होता है सेल के अंदर, तो उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनेल भी होता है, और जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस और मियोसिस दो तरीके से होता है, माइटोसिस से या फिर मियोसिस से। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ठीक है। माइटोसिस जो है आपका सेक्स सेल है, और मियोसिस और माइटोसिस जो कि सेल डिवीजन ये नॉर्मल सेल में होता है। मान लीजिए आपका हाथ कट गया, वहाँ पे सेल तो डैमेज हो गया, वो सेल फिर से बनेगा, तो वहाँ पे माइटोसिस होगा, ठीक है। और मियोसिस जो आपका सेक्सुअल सेल होता है, ठीक है, वो आपको मियोसिस होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? तो अभी तक 5-6 नाम इतना देर में ही हम लोग को याद करना पड़ गया, ठीक है। क्या क्या नाम था? लेमार्क, ट्रेवेनस, थियोफ्रेस्टस, एरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक, लेवनहुक। प्रोकार्योटिक सेल क्या है, यूकार्योटिक सेल क्या है। अभी हम लोग कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे सेल के बारे में, कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। क्या है? सबसे बड़ा सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच एग। यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल होता है। पीपीएलओ का स्मॉलेस्ट सेल होता है। ह्यूमन नर्व सेल लॉन्गेस्ट नर्व एनिमल सेल होता है। मतलब एनिमल सेल में बोलेगा लॉन्गेस्ट नर्व सेल कौन है, तो ह्यूमन नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट नर्व सेल सबसे लंबा है। फीमेल ओवम लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल में बोलेगा लार्जेस्ट तो फीमेल ओवम, और ओवरऑल लार्जेस्ट बोलेगा तो ऑस्ट्रिच का, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। फिर स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल आरबीसी, लेकिन बोलेगा स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो पीपीएलओ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद एसिटाबुलेरिया, ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, मतलब एक ही सेल का प्लांट है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, एसिटाबुलेरिया, ये उसका नाम है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं टेबल थोड़ा देर, ये वाला, ठीक है। आपको इस तरह से सोचना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, ऑस्ट्रिच सेल। स्मॉलेस्ट कौन होगा, पीपीएलओ। फिर लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन होगा, तो हम लोग का नर्व सेल, बहुत दिमाग है, ठीक है, ह्यूमन नर्व सेल। सबसे बड़ा ह्यूमन मतलब कि लार्जेस्ट ह्यूमन, ये लॉन्गेस्ट है और ये आपको लार्जेस्ट है, मतलब साइज में बड़ा, तो फीमेल ओवम। आरबीसी स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है। एसिटाबुलेरिया लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, ठीक है। चलिए अब पार्ट्स ऑफ सेल का पार्ट होता है, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए ये आपको सेल है, ठीक है, ये आपको सेल है, पूरा खोल दिया है, इसको खोल दिया है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो सबसे पहले तो क्या है टॉपिक, प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड। देखिए एक सेल है, ये आपको सेल है, इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल है, अलग अलग पार्ट है इसमें। इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है 90% पार्ट क्या होगा? फ्लूइड होगा, ठीक है। 90% पार्ट क्या होगा? फ्लूइड होगा। उसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो ये फ्लूइड का क्या काम है? फ्लूइड का ये काम है कि जब भी आपको शॉक मिलेगा, सेल को जब भी शॉक मिलेगा, तो शॉक को क्या करेगा? ये सब जो फ्लूइड है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसके अंदर का जो सेल ऑर्गेनेल है वो मरेगा नहीं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड है, ठीक। अब प्रोटोप्लाज्म में भी दो पार्ट कर दिया, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो सेल है, सेल में सबसे मेन पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिए, और जो न्यूक्लियस के बाहर फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोल दिए, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का दो पार्ट हो गया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो कि सेल न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिए, सेल के बाहर है तो साइटोप्लाज्म बोल दिए। और ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं नॉन लिविंग पार्ट, मतलब सेल का वो पार्ट जो कि जिंदा नहीं है उसको ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं। सिंपल सा बात है, ठीक। तो प्रोटोप्लाज्म को पूछे तो फ्लूइड पार्ट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म उसका दो पार्ट है, ठीक। सेल वाल के हम लोग बारे में डिस्कशन किए थे। सबसे पहले जो खोज किया तो रॉबर्ट हुक सेल वाल ही खोज कर दिया। वो प्लांट सेल होता है। क्या होता है? प्लांट सेल। एनिमल में बिल्कुल नहीं होता है। कहाँ होगा? प्लांट में होगा, बैक्टीरिया में होगा, फंजाई में होगा, एल्गी में होगा, ठीक। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल, सेल वाल किस में होता है? प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ठीक। जो प्लांट्स में जो होता है सेल वाल वो बना होता है सेल्यूलोज का। क्या चीज़ का? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? जब प्लांट कोई भी खाना कंज्यूम करता है तो वो क्या करता है? बहुत सारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर कर लेता है एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। सेल्यूलोज वही हो गया, ठीक है। तो जो प्लांट का जो सेल वाल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। इस पर आपको रिसर्च नहीं करना, सिंपल जाना सेल्यूलोज। फंजाई का जो सेल वाल है वो बना होता है चिटिन का, ठीक। तो सेल वाल हम पहले ही डिस्कशन किए थे, ये नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं होता, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए प्लांट में जरूरी है, ठीक है। तो प्लांट के बारे में तो सबको पता है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी में भी ये पाया जाता है, ठीक है। ये आपको सेल वाल हो गया। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? ऊपर का परत, ठीक। प्लाज्मा क्या था? ये जो प्रोटोप्लाज्म है यही तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, प्रोटोप्लाज्म। तो इस प्लाज्मा के ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोल दिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्लाज्मा मेला भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेला भी बोलते हैं, ठीक। ये दो चीज़ का बनाता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना रहेगा? फॉस्फोलिपिड एंड प्लस प्रोटीन, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्लांट सेल में होगा? बिल्कुल होगा। प्लांट सेल में सेल वाल तो है ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। सेल वाल तो एक्स्ट्रा है उसके पास, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके पास है, ठीक। तो वो क्या चीज़ का बना है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको सेल ऑर्गेनेल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, अपने अंदर फ्लूइड भरा रहेगा, और ये सेमी परमेबल भी होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि एकदम सेल बंद के रखा है, इसमें ये अलाउ करेगा कुछ चीज़ सेल के बाहर जाए, कुछ चीज़ सेल के अंदर आए, तो परमेबल भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। परमेबल मतलब कुछ चीज़ को अपने शरीर से बाहर जाने का देगा, कुछ चीज़ को अंदर आने देगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसका डिस्कवरी कौन करते हैं? आर एल्टमैन। सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए। सेमी ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस मतलब जो खुद का डिसीजन ले सकता है उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस है, मतलब इतना स्ट्रांग है कि ये अकेले भी सर्वाइव कर सकता है, तो इसको सेमी ऑटोनोमस बोल दिए, ठीक है। ये इसके पास अकेले भी बहुत सारा चीज़ इसके पास ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हो गया। तो आर एल्टमैन इसका खोज किए, इसको सेमी ऑटोनोमस भी बोलते हैं। इसका इनर मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टाई। क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई, जिसमें मेनी फोल्ड्स होता है। देखिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। देख रहे हैं इसमें ऐसे करके है।
जिसको बहुत सारा फोल्ड है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई बोलते हैं, ठीक है। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग देख लेंगे नेट से, ठीक है, या इसका हम लोग बाद में डिस्कशन अच्छे से करेंगे। तो पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस मतलब जहाँ पावर बन रहा है। पावर कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। एनर्जी स्टोर हो रहा है, एनर्जी बन रहा है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो सेल में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, आपको ऐसे सोचना है कि क्या होगा, सबसे पहले उसके अंदर फ्लूइड होगा तो प्रोटोप्लाज्म, प्लांट है तो सेल वॉल होगा, फिर उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उस सब में होगा, ठीक है। क्या चीज़ का बना है, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन का बना है। माइटोकॉन्ड्रिया आर्ल्टमैन खोज किया, सेमी ऑटोनोमस होता है, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टली होता है, पावर हाउस बोलते हैं उसको, एटीपी के फॉर्म में बनता है। कुछ फैक्ट्स, लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, लॉन्गेस्ट कौन है, सिंगल लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कौन है, ये आप एज ए क्वेश्चन अपने माइंड में पूछेंगे तो आपको याद होते जाएगा, ठीक है। इसका खोज कौन किया, सेल का खोज कौन किया, तो सेल वॉल का कौन खोज किया, लिविंग सेल का कौन खोज किया, ठीक। उसके बाद ये इसका टर्म कौन कॉइन किया, वो इसके फादर कौन है, बॉटनी के और जियोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है। तो ये हम लोग का बायोलॉजी का पार्ट 1 लेक्चर 1 मानेंगे। देखते हैं समय मिलेगा तो फिर लेक्चर 2 भी बनाएंगे, 3 भी बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते जाइए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है। जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उसको करना है। ये सारा चीज़ सप्लीमेंट होगा, कोई भी आपको पढ़ाएगा तो एज ए सप्लीमेंट पढ़ाना चाहिए उसको, पूरा ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं सिलेक्शन करवा ही दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।